स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NCERT क्लास 9 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 उसके इंट्रो तो प्रीवियसली मैंने आपको समझा दिया है। आज एग्जाम्पल्स की बात करेंगे 6.2 में। ओके, तो देखो स्टूडेंट, मैंने आपसे पहले ही कहा है, मैं लगभग हर क्लास में आपसे बोल रहा हूँ, ये वो सेक्शन है मैथमेटिक्स का जो स्टूडेंट के लिए हुआ है। आई बात समझ में कि नहीं? तो इस हुआ को क्या है समझना है। आई बात समझ, अदरवाइज आप समझोगे नहीं तो आप इस पोर्शन में वीक रह जाओगे और फिर आपको क्या है तमाम सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ओके, हायर क्लासेज में। मेरी बात आ रही ना समझ में? तो बड़े प्यार से आपको समझना है। तो स्टूडेंट, आज बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 एग्जाम्पल्स की। तो ज़्यादा बातचीत आगे ना बढ़ाते हुए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल की। ओके, एक्सरसाइज 6.2 में। तो स्टूडेंट देखो, बात करते हैं इन फिगर PQ पैरेलल RS। फिगर में PQ है ना, ये लाइन, ये RS के पैरेलल है। MXQ ये एंगल है ना, ये 135 है। एंगल M/R ये एंगल 40 डिग्री है। आपको एंगल XM/y निकालना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, गिवेनस आपको क्या दिया है? PQ पैरेलल RS। आई बात समझ में? एंड एंगल MXQ इक्वल टू 135 और M/R इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, टू प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव आपको करना है एंगल XM/y इज इक्वल टू फाइंड ही करना है। टू फाइंड लिख लो यहाँ पे। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। ओके, तो देखो स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ये पॉइंट M है ना, यहाँ से क्या है लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, पॉइंट M से क्या है, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और इस प्रकार से ड्रॉ की है कि ये लाइन क्या है PQ एंड RS के पैरेलल है। आई बात समझ में कि नहीं? ये लाइन AB है। कन्फर्म है कि नहीं? तो ड्रॉ लाइन AB, ओके, सच दैट AB पैरेलल PQ एंड AB पैरेलल RS। इसको इस प्रकार से ड्रॉ किया है इस लाइन को कि AB, ये AB है ना, ये PQ के पैरेलल है, RS के पैरेलल है। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो, फाइंड करते हैं। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो स्टूडेंट देखो, ये आपकी क्या है, देखो PQ एक लाइन ये है, यहाँ पे समझो, ये आपकी लाइन AB है। आई बात समझ? ये ट्रांसवर्सल है, ये जो XM है ना, ये काय का काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट देखो, ये एंगल आपको दिया है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको XM/y यानी कि दिस एंगल फाइंड करना है तो इसको स्टूडेंट मैं X कंसीडर कर रहा हूँ, इसको क्या है Y कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, तो स्टूडेंट अब आप देखो, ये इसी प्रकार से तो ये वाली ये ट्रांसवर्सल। ओके, तो स्टूडेंट देखो, ये एंगल आपको पता है और ये। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, ये आपकी क्या है ट्रांसवर्सल के सेम साइड में एंगल बन रहे हैं कि नहीं? आई बात समझ में? ओके, एक्सटीरियर एंगल है और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो कल आपने क्या है पढ़ा हुआ है? आई बात समझ में? थ्योरम 6.4 में ओके आपने स्टडी की है कि ये इस एक्सटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल। ओके, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इनका सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि दिस प्लस दिस इक्वल टू, तो यानी कि दिस प्लस दिस इक्वल टू 180। सेम वही फिगर यहाँ पे बन रहा है, ये वाला फिगर का यहाँ पे है। ओके, तो देखो करते हैं सॉल्व। तो सिंस, ओके, व्हाट सिंस AB पैरेलल PQ है। आई बात समझ में कि नहीं? देन
ओके, तो इसीलिए क्या है, एंगल QXM प्लस एंगल क्या QXM, अब आपका क्या XMB इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। ओके, और ये क्या है, ओके, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन सी है ट्रांसवर्सल XM। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो, ये QXM आपको 135 दिया है ना, तो 135 प्लस XMB इक्वल टू क्या 180 डिग्री, ये आपका उधर चला जाएगा, तो एंगल XMB इक्वल टू 45 डिग्री रह जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं। ओके, अब स्टूडेंट देखो, ये यहाँ पे देखो, अब मैं देखो ये AB है, ये RS है। ओके, और कुछ इस प्रकार ये ट्रांसवर्सल XMY है। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो, दिस एंड दिस, ओके, ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या इक्वल होते हैं, कन्फर्म है कि नहीं। तो फिर से एक बार फिर से, सिंस AB पैरेलल काय के RS के, देन ओके एंगल BM बाई, ओके, एंगल BM बाई और प्लस एंगल क्या M बाई R इक्वल, ये दोनों क्या है इक्वल होंगे। आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है कि नहीं। और ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आई बात समझ। अब स्टूडेंट देखो, M बाई आर की आपको वैल्यू दी है 40 डिग्री, तो BM बाई कितना हो जाएगा, एंगल BM बाई इक्वल टू आपको दिखाई दे रहा है, ओके, दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, चलो ये आप अपने हिसाब से नोट कर लेना, एंगल BM बाई इक्वल टू क्या 40 डिग्री। ओके, तो स्टूडेंट देखो BM बाई, देखो XM बाई को आपने क्या है X लेट कर लिया है, देखो XM बाई, तो आप यहाँ पे X पुट करोगे, ओके, और BM बाई को आपने क्या लेट कर लिया है बाई। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, ये XM बाई एंगल निकालना है, तो आप क्या है यहाँ पे, ओके, आप नीचे ही लिखोगे 10, ओके, एंगल XM बाई इक्वल टू X प्लस बाई है ना। अब X की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, यानी कि क्या 85 डिग्री। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल इजी सॉल्यूशन दिया है मैंने आपको। ओके, तो आप क्या है नोट करोगे, पहले ये, फिर इसके नीचे ये, फिर ये। ओके, बिल्कुल इजी सॉल्यूशन है, कन्फर्म है कि नहीं। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, एग्जाम्पल 6 है, पहले एग्जाम्पल 5 था। ओके, उस पर मैंने फर्स्ट डाल दिया था। तो क्या कह रहे हैं, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो ये आपकी क्या दो लाइंस हैं, ये लाइन PQ है और ये लाइन क्या है RS। ओके, अब एक लाइन इसको क्या है इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन क्या है, सपोज दैट क्या AB लाइन है। आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है। अब देखो, अब वो आपसे ये कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल समझते हो, दिस के करस्पॉन्डिंग दिस, दिस के दिस, दिस के दिस, दिस के दिस, ये करस्पॉन्ड। तो बोल रहे हैं इन एंगल के बाइसेक्टर, यानी कि देखो इस एंगल का ये बाइसेक्टर है। आई बात समझ में, यानी कि हाफ इधर है, हाफ इधर है। ओके,
ये सपोज दैट आपका क्या है, कोई पॉइंट ई है इस पे, आई बात समझ। और अब इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल होगा तो या इसका बाइसेक्टर, ओके। तो ये सपोज दैट पॉइंट क्या है, एफ, ओके। तो ये दिस एंगल इक्वल होगा, आई बात समझ में। लो मैं यहाँ पे शो किए देता हूँ, दिस एंड दिस इक्वल, दिस एंड दिस इक्वल, आई बात समझ में कि नहीं। तो द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल, यानी कि ये पॉइंट यदि आपका क्या है, ए बी, ओके, ये आपका सी है, ये आपका पॉइंट क्या है, डी है, आई बात समझ में। तो स्टूडेंट देखो, ये जो सी ई है ना और डी एफ है, ओके, ये जो बाइसेक्टर हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, लेकिन हैं तो वो लाइन, तो ये पैरेलल है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। तो प्रूव करो कि ये दो लाइन पी क्यू और आर एस भी पैरेलल है। आई बात समझ में। देखो फिर से समझो, क्योंकि समझना आपके लिए नेसेसरी है, ओके। एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन को इस प्रकार से कि बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, आई बात समझ। तो इनके बाइसेक्टर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो प्रूव करो कि लाइन भी पैरेलल है, आई बात समझ में कि नहीं। तो गिवन अस व्हाट, गिवन अस ए बी एंड पी क्यू, पी क्यू एंड आर एस are two lines and AB is the transversal, okay, AB transversal है, okay। अब बाइसेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ACQ and CD, okay, S and bisectors of angle ACQ and angle, okay, angle क्या CDS, okay, bisects them at C and Q, okay। ये C and Q पे ही तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, C and D, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट्स अब देखो, अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें पी क्यू पैरेलल आर एस, ओके। अब देखो, अब इसका प्रूफ देते हैं। तो स्टूडेंट देखो, ये सी ई है ना, ये एंगल ए सी क्यू का बाइसेक्टर है, देखो क्वेश्चन में लिखा है, ओके। तो सिंस सी ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी क्यू, आई बात समझ में। तो फिर एंगल स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, ये इसका, यानी दिस एंगल इक्वल है, यानी कि ए सी ई एंगल है ना, एंगल ए सी ई, ये क्या है, ये पूरा एंगल है ना, उसका हाफ है, आई बात समझ में। एंगल ए सी क्यू का, ए सी ई एंगल इसका हाफ है ए सी क्यू का। उसी प्रकार से ये डी एफ क्या है, सी डी एस का बाइसेक्टर है, ओके। सिमिलरली ओके, डी एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन से का, सी डी एस का, सी डी एस, ओके। तो आपका क्या होगा, दिस एंगल, ये पूरे एंगल का क्या है, हाफ होगा, यानी कि एंगल सी डी एफ, एंगल सी डी एफ, ओके। ये क्या होगा, एंगल सी डी एस का हाफ, यानी सी डी एस, ओके। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ओके। ये आपका इक्वेशन सेकेंड, आई बात समझ लो कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, ये लाइन दिस एंड दिस कुछ ऐसे हैं, और ये आपकी क्या है, ये कुछ ऐसे ट्रांसवर्सल, आई बात। अब ये और ये पैरेलल है, आई बात समझ में। दिस लाइन देखो पैरेलल, बाइसेक्टर पैरेलल बता रहे हैं, ओके। तो यानी कि ये एंगल जो दिस एंगल, ओके, आई बात समझ, दिस करस्पॉन्डिंग एंगल है ना,
आई बात समझ, दिस एंड दिस करस्पॉन्डिंग एंगल है, दिस ओके, दिस के करस्पॉन्डिंग दिस के। अब अगर लाइन पैरेलल होती है ना तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल होते हैं। आई बात समझ में कि नहीं, कल आपने थ्योरम में पढ़ा हुआ है। तो सिंस ओके नाउ हो गिवन, इट इज गिवन है, इट इज गिवन दैट, ये हमें दिया है, क्या दिया है, CE पैरेलल क्या DF, ओके। देन दिस एंगल क्या होगा, इक्वल, यानी कि एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल CDF, एंगल CDF। और ये कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। आई बात समझ में। अब देखो स्टूडेंट, अब देखो एंगल, देखो स्टूडेंट, ACE की वैल्यू 1/AC दी है ना, 1/2, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 1/2 एंगल ACQ इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है CDF की, 1/2 एंगल CDS, तो 1/2 एंगल CDS, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, यानी कि एंगल ACQ इज इक्वल टू एंगल CDS। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो ACQ यानी कि दिस एंगल और दिस एंगल है, ओके, इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल ये पूरा और ये पूरा एंगल इक्वल है। अब ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन है, तो अगर ये एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ओके। आई बात समझ, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन क्या है, पैरेलल होंगी। आई बात समझ में, यही आपने कल थ्योरम 6.1 में पढ़ा हुआ है। आई बात समझ में। तो अब आप लिख लोगे सिंस, ओके, सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, thus PQ पैरेलल RS, ओके। मेरे पास जगह नहीं है, ओके, कन्फर्म है कि नहीं। आप लिख लोगे सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, thus PQ पैरेलल RS और प्रूव्ड लिख दोगे, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इन फिगर AB पैरेलल CD, AB है ना, ये CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, ओके। और स्टूडेंट ये जो EA है ना, ये EA ये AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके। तो स्टूडेंट वो तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा, कोई शक वक है क्या, नहीं ना। अब एंगल DEF ये 55 डिग्री है, तो फाइंड x/z, ये आपको फाइंड करना है, ओके। तो स्टूडेंट बड़े क्लूम से समझोगे आप, ओके, आपके लिए बिल्कुल भी क्या है, कुछ भी डाउटफुल नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट देखो गिवन अस AB पैरेलल CD दिया है एंड CD पैरेलल EF दिया है, ओके, और आल्सो EA परपेंडिकुलर AB है। और स्टूडेंट आपको क्या दिया है, एंगल DEF इक्वल टू क्या, 55 डिग्री। x/z फाइंड करना है तो फाइंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट देखो, आप पहले इतना फिगर देखो, ये फिगर कुछ इस प्रकार से है, इतना, ओके, और ये आपकी क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। आई बात समझ। तो स्टूडेंट देखो ये आपकी क्या है, दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल, ये अल्टरनेट, ओके, इंटीरियर एंगल है। आई बात समझ में कि नहीं। और दूसरी बात क्या है, अगर मैं इस एंगल की बात करूं और इस एंगल की बात करूं, ओके, तो ये जो ट्रांसवर्सल है, ओके, तो उसके सेम साइड बन रहे हैं कि नहीं। तो अगर एंगल सेम साइड बनते हैं तो सम कितना होता है, 180 डिग्री, ओके। तो ओके 180 डिग्री होता है ना। तो स्टूडेंट देखो सॉल्व, ओके, सिंस ये क्या है, CD पैरेलल क्या है, EF है ना, CD AB के पैरेलल है, ओके। देन तो इसीलिए क्या होगा, ओके, आप लिखो तो ऐसे लिख दो, ओके, बाई और प्लस क्या एंगल
DEF, ओके, एंगल DEF इक्वल टू क्या 180 डिग्री होगा, ओके। क्या करस्पॉन्डिंग एंगल, वो सॉरी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ओके। देखो आपको तरीका सीखना है। अब स्टूडेंट देखो DEF की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, ओके। ये आपका उधर चला जाएगा तो y इक्वल टू 135 डिग्री आ जाएगा, कोई शक वक तो नहीं है। अब स्टूडेंट देखो AB पैरेलल CD है, ओके। अगेन आपको क्या दिया है AB पैरेलल CD, देन ओके। अब स्टूडेंट देखो ये ये AB है और ये आपकी क्या है BD है, ओके, BD। तो स्टूडेंट देखो ये जो एंगल है ये और ये, आई बात समझ, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है, आई बात समझ में। और जब लाइन पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है इक्वल होते हैं, तो एंगल वो सॉरी तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू वाई और क्या करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आई बात समझ में। तो x इक्वल टू क्या y की वैल्यू क्या 130, ओके। स्टूडेंट ये यहाँ पे 125 रह जाएगा, ओके, 135 की प्लेस पे सब्ट्रैक्ट होने में थोड़ा मिस फॉल्ट हो गया। अब स्टूडेंट देखो अब आपको क्या है z फाइंड करना है। अब आप इस ट्राइंगल को ले लो DEC को, आई बात समझ में कि नहीं। पहले आप देखो ये COD है ना, आई बात समझ में, CO तो है ही नहीं, ओके। स्टूडेंट अगर बात की जाए इस एंगल की इसकी, ओके, तो ये 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो नाउ ओके अगर मैं इस एंगल को करता हूँ तो ओके ये एंगल आपका कितना हो, देखो इतना बाई और इतनी की मैं वैल्यू लिखे देता हूँ EDC, ओके। तो नाउ बाई प्लस एंगल EDC इक्वल टू क्या 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर है, ओके, लीनियर पेयर। अब स्टूडेंट देखो बाई की वैल्यू आपकी कितनी है 125, तो उधर चला जाएगा, तो यानी कि एंगल EDC इक्वल टू 180 माइनस 125, आई बात समझ, यानी कि एंगल EDC इक्वल टू क्या आपका 55 डिग्री रह जाएगा, कोई शक नहीं ना। अब आप इस ट्राइंगल है ना जो ECD, इसमें ट्राइंगल रूल लगा दो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल और दिस तो 90 डिग्री है ही, ओके। तो ओके अब स्टूडेंट मेरे पास फिर से जगह नहीं है, ओके। इन ट्राइंगल EDC बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्राइंगल के सारे एंगल का सम क्या होता है, तो एक एंगल तो क्या है, एक एंगल कितना है 90 और एक एंगल कितना है, ओके। आप लिख लोगे Z प्लस EDC प्लस क्या DCE, ओके। मैंने डायरेक्टली क्या है वैल्यू रख दी है दिस एंड दिस, ओके। तो क्या 180 डिग्री, दिस ऐड करके घटा देना तो Z की वैल्यू क्या है, ओके, आपके पास आ जाएगी, आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट ये आपका क्या है एग्जाम्पल वाला पोर्शन क्या है सॉल्व हो गया, ओके। मिलते हैं एक्सरसाइज में, तब तक आप इनको 2-2 3-3 4-4 बार क्या है कंफर्म करके रखोगे, ओके। बिल्कुल ओके आपको बिल्कुल अच्छे से क्या है कर लेना है, आई बात समझ में।